सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी निहारिका से पाठ 17 मानव सेविका मदर टेरेसा पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको शब्दार्थ शब्दों के अर्थ को समझाती हूँ, तो आज भी हम पहले शब्दों के अर्थ को समझते हैं। अपार, अपार शब्द का अर्थ होता है बहुत अधिक, है ना। व्यतीत होना, व्यतीत होना अर्थात बीतना। निस्वार्थ, निस्वार्थ का अर्थ क्या होता है? बिना लोभ के। नि मतलब बिना, है ना, और स्वार्थ, बिना स्वार्थ मतलब क्या होगा? सॉरी, निस्वार्थ का अर्थ क्या होगा? बिना लोभ के, बिना किसी लालच के। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। करुणामयी, करुणामयी शब्द का अर्थ होता है दयामयी, जिसके अंदर दया की भावना होती है उसे हम क्या कहेंगे? करुणामयी। जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता है, किसी के दुख को देखकर उसके अंदर दया की भावना जागृत हो जाती है। साकार होना, साकार होना का अर्थ होता है सच होना, ठीक है। आगे है असहाय। असहाय शब्द का अर्थ होता है जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो। तो ये आप शब्दार्थ पढ़ेंगे और इसके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। आज का विषय है मानव सेविका मदर टेरेसा। मानव सेविका, मानव का अर्थ क्या होता है? मनुष्य, है ना, मनुष्य की सेवा करने वाला। तो यहाँ पे मानव की सेवा करने वाला कौन है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि माँ के समान वह दूसरों की सेवा करती है ना, इसलिए उसे मदर टेरेसा कहा गया है। आज हमारा चैप्टर भी है मानव सेविका मदर टेरेसा। तो चलिए इस पाठ को आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ष पहले भारत की राजधानी दिल्ली में एक महासभा का आयोजन किया गया था। वहां अपार जन समूह एक चित्र था। थोड़ी देर में श्वेत साड़ी पहने एक महिला मंच पर आई। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था, किंतु उनके व्यक्तित्व में इतना तेज था कि उनके प्रवेश करते ही जनता भाव विभोर हो उठी और तालियों से सारा वातावरण गूंजने लगा। तो इस पाठ में लेखक ने हमें मदर टेरेसा के व्यक्तित्व के विषय में बताया है कि कुछ वर्ष पहले की बात है। कहाँ की? राजधानी दिल्ली की, है ना। वहाँ पे एक महासभा का आयोजन किया गया था और वहाँ पर अपार जन समूह एक चित्र, कहने का अर्थ है कि वहाँ पे बहुत असीम चलता फिरता दिखने वाला चित्र, मतलब बहुत लोगों की भीड़ जमा थी। थोड़ी देर में वहाँ पे कौन आती है? एक श्वेत साड़ी पहने, श्वेत अर्थात सफेद, सफेद साड़ी पहने महिला जो मंच पर आती हैं और उनके शरीर पर एक भी आभूषण नहीं होता, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सिंपल वस्त्र में आती हैं, बिल्कुल सादा वस्त्र में आती हैं। और उनके व्यक्तित्व में इतना निखार था, उनके व्यक्तित्व में इतना तेज था कि उनके आते ही सभा में जैसे ही वो प्रवेश करती हैं, वहाँ की जो जनता थी, बैठी हुई जनता थी, वो भाव विभोर हो उठती है। भाव विभोर का अर्थ होता है किसी के काम को अर्थात क्रियाकलाप को या व्यवहार से आनंदित हो जाना, ठीक है ना। तो जब मदर टेरेसा उस सभा में आती हैं तो उनके क्रियाकलाप, उनके आने का तरीका, लोगों को संबोधित करने के तरीके से लोग भाव विभोर हो उठते हैं और पूरा वातावरण, वहाँ पे जो पूरी सभा थी, तालियों से गूंज पड़ता है। आगे देखिएगा, आप लोग मेरे साथ बुक में भी ध्यान दीजिएगा। सब कोई अपने बुक निकाल के और साथ में चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आगे है, उस महिला ने सहज भाव से सबको समझाया कि प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखने से ही संसार में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। उनके सरल शब्दों ने वहां उपस्थित सभी जनों के हृदय को छू लिया और बहुत से लोगों ने उन्हें निर्धनों की सहायता के लिए धन दिया। तो बच्चों, यहाँ पे मदर टेरेसा जो है वो हमें क्या मूल मंत्र देती हैं? वो सभा में उनका एक साधारण सा शब्द था और लोगों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर हम दूसरों के लिए हमारे मन में प्रेम जागृत करेंगे, दूसरों के लिए हम सेवा की भावना जागृत करेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो इन सरल शब्दों के साथ में पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि प्राणियों के प्रति प्रेम
समाज में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। और इनके इन सरल शब्दों ने जो वहाँ उपस्थित सभा में जो लोग बैठे थे सभी के दिलों को छू लेता है। आगे देखिएगा, एक विद्यार्थी ने उन्हें अपनी घड़ी उतार कर दी और कहा, मेरे पास इसके अलावा और कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, कृपया इसे बेचकर रोगियों के लिए दवाइयाँ खरीद लीजिएगा। तो जब वहाँ पे सभा में बहुत सारे लोग एकत्रित थे, उनकी बात को सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखने से ही जीवन में हमें क्या मिल सकती है, सुख और शांति मिल सकती है। तो इस बात से इस सरल शब्द जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे उनकी समझ में आ जाती है और भाव विभोर हो उठते हैं। और इससे प्रेरित होकर एक जो विद्यार्थी था वह अपनी घड़ी उतार कर उनको देता है, कहता है कि मेरे पास इस मूल्यवान वस्तु के अलावा कुछ नहीं है, आप इसे बेचकर रोगियों के लिए दवा खरीद लीजिएगा। एक वृद्ध व्यक्ति ने मटमैले रुमाल में से 200 रुपये निकाले और कहा, यह मेरे जीवन भर की कमाई है, इसे आप स्वीकार कीजिए। तो इसी प्रकार से किसी और व्यक्ति ने भी अपने एक मटमैले मतलब गंदा रुमाल था उसमें से पैसे निकाले और उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन भर की कमाई है, आप इसे रख लीजिए और लोगों की सेवा में लगा दीजिए। आगे देखिएगा, जानते हो वह महिला कौन थी? वह थी मदर टेरेसा। उन्हें मदर यानी माँ की उपाधि इसलिए दी गई है कि उनका जीवन गरीब, असहाय और रोगियों की सेवा में समर्पित था। तो बच्चों, जो उस सभा में लोगों को संबोधित कर रही थी वो कौन थी? मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा, मदर क्यों उनको बोला जाता है? क्योंकि वह मदर का अर्थ होता है माँ, है ना। वह माँ की तरह, एक माँ के अंदर जितना करुणा की भावना होती है अपने बच्चे के लिए, उसी तरह की भावना वह सभी लाचार असहाय व्यक्तियों के लिए वो रखती थी और उसी तरह से उनकी सेवा करती थी, इसलिए उन्हें मदर का उपाधि दिया गया था। उसके समर्पण की भावना के कारण ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, मदर टेरेसा के अंदर समर्पण की भावना, दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, दूसरों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर देना, बस उनका यही मूल मंत्र था। तो इसी कारण से उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। उनका वास्तविक नाम एग्निज बोजाक्सा था। जीवन के कुछ वर्ष तो माता पिता के प्यार भरे संरक्षण में सुख से व्यतीत हुए। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो धार्मिक क्रियाकलापों में उनकी रुचि जागृत हुई। उन्हीं दिनों उन्हें कोलकाता की लारेटो सिस्टर्स के बारे में पता चला और उनके कार्य से प्रभावित होकर वह उनकी संस्था में सम्मिलित हो गई। प्रशिक्षण के बाद उन्हें कोलकाता भेजा गया, जहां उनका मानव सेवा का स्वप्न साकार हुआ। तो बच्चों, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था और उनका वास्तविक नाम, ये तो मदर टेरेसा तो उन्हें उपाधि के रूप में सम्मानित किया गया था उनके नाम को, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था? एग्निज बोजाक्सा। और वो बचपन में अपने माता पिता के प्यार भरे परिवेश में पली। हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से पालते हैं, इसी तरह से मदर टेरेसा जो थी वो भी अपने माता पिता के संरक्षण में बहुत ही प्यार से पली बढ़ी थी। और जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी जो रुचि थी धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ गई और उन्हीं दिनों उन्होंने कोलकाता की लारेटो सिस्टर्स जो है वह एक संस्था है ना, तो उनके बारे में उनको पता चलता है और उनके ये जो संस्था थी इनके क्रियाकलाप से बहुत ही प्रभावित हो जाती हैं और उसमें वह सम्मिलित हो जाती हैं, वह भी उसमें जुड़ जाती हैं। प्रशिक्षण के बाद उन्हें कोलकाता भेजा गया, जहां उनका मानव सेवा का स्वप्न साकार हुआ। जब वहाँ पे उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, इसके बाद उन्हें कहाँ भेजा गया? कोलकाता, है ना। और वहाँ पे उनकी जो इच्छा थी लोक सेवा, है ना, उनका यह स्वप्न पूरा होता है। आगे देखिएगा,
15 वर्षों तक वह लॉरेटो विद्यालय में पढ़ाती रही, लेकिन उनकी सेवा भाव का पूरा संतोष नहीं मिला। एक दिन उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा जिसने उनके जीवन की दिशा को नया मोड़ दे दिया। तो बच्चों 15 वर्षों तक उन्होंने लॉरेटो विद्यालय में अध्यापक का काम किया, और लेकिन फिर भी उनकी जो सेवा भाव का जो पूरा संतोष था वह पूरा नहीं होता है। और एक दिन की घटना है कि उन्होंने एक बहुत ही भयानक दृश्य उन्होंने देखा जिससे उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। वह क्या था देखिएगा। एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई थी, उसके शरीर पर काफी चोट लगी थी, उसके शरीर के कई भाग गल चुके थे, उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मदर टेरेसा ने उसे उठाया तथा अस्पताल में ले गई। मदर टेरेसा उसके प्राण तो नहीं बचा पाई, लेकिन उसे शांति से मरने की सुविधा जरूर प्रदान कर सकी। तो बच्चों क्या होता है, उन्हें एक दृश्य देखने को मिलता है। वह दृश्य क्या होता है कि एक औरत जो है सड़क के किनारे बिल्कुल असहाय बीमार पड़ी हुई है, जिसके अंग आदि तो सड़ गए हैं और बहुत ही पीड़ा की स्थिति में पड़ी हुई है। उसके शरीर में काफ़ी चोट लगी हुई है ना, और उसके जो शरीर के कई भाग हैं वो गल चुके हैं, और उसका शरीर जो उसके शरीर में जो घाव बने हुए थे उसमें मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो सोचो कि आप कितना दर्दनाक स्थिति होगा। वह इस स्थिति को, इस दृश्य को वो देखकर बहुत ही दुखी होती हैं और उठाकर उसे अस्पताल लेकर जाती हैं। मदर टेरेसा उसके प्राण तो नहीं बचा पाती हैं, लेकिन जब वो मदर टेरेसा उसे अस्पताल लेके जाती है, उसकी बहुत सेवा करती है, लेकिन फिर भी उसे नहीं बचा पाती है क्योंकि उसके शरीर में काफ़ी जख्म थे। लेकिन उसे मरने की, शांति से मरने की सुविधा वो जरूर दे देती है। कहने का मतलब है कि सड़क के किनारे जिस स्थिति में पड़ी हुई थी, तो उस पीड़ा से उसे हो सकता है कि और भी ज़्यादा पीड़ा होता मरने के वक्त, है ना, लेकिन मदर टेरेसा उसे अस्पताल लेके जाती है, उसकी सेवा करती है, और कुछ दिन तक वह जीवित रहने के बाद वह मर जाती है, लेकिन मरने की स्थिति में भी थोड़ी शांति उसे मिलती है। आगे देखिएगा, इस घटना के बाद उन्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ में आ गया। उन्होंने नई संस्था की स्थापना की जो आज मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों इस घटना के बाद से उन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र तो उनका मानव सेवा ही था, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य उन्हें समझ में आ गया कि मैं किस प्रकार से लोगों की सेवा करूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। तो इसी घटना के बाद उन्होंने मानव सेवा करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्था चालू किया जो कि आज बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने सभी को आश्रय दिया। इस चैरिटी में उन्होंने लोगों को क्या दिया, आश्रय, रहने की जगह दी। जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था, इन्होंने अथक प्रयत्न कर कालीघाट में निर्मल हृदय आश्रम की स्थापना की ताकि बेघर रोगियों की देखभाल व सेवा की जा सके। गंभीर बीमार व मरणासन लोगों को यहाँ आश्रय मिलने लगा। पूरे भारत में इस प्रकार के 60 आश्रम स्थापित किए गए। तो बच्चों इस प्रकार से जो समाज से ठुकरा दिए गए व्यक्ति थे और जो रोगी थे, बीमार थे, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया, घर वालों ने ठुकरा दिया, ऐसे असहाय लोगों की सेवा वो करती थी और इस आश्रय में उन्हें रुकने की सुविधा प्रदान की गई थी। और इस प्रकार से इन्होंने 60 आश्रम इस प्रकार के स्थापित किए। आगे है, एक बार कोलकाता के सियालदा स्टेशन पर एक स्त्री अपने बच्चों को एक मुसाफिर को यह कहते हुए दे गई, कृपया इसे 2 मिनट के लिए अपने पास रख ले तो मैं शौचालय को आऊँ। 2 मिनट क्या, वह मुसाफिर 2 घंटे तक उस स्त्री को ढूंढता फिरा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। उस बच्ची को मुसाफिर ने मदर टेरेसा को दिया तो मदर टेरेसा ने उसे प्रेम से गले लगा लिया। ऐसे त्यागे गए अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने निर्मल शिशु भवन की स्थापना की। तो बच्चों एक बार की घटना है जो कि कोलकाता के सियालदा स्टेशन जो पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख स्टेशन है ना। तो यहाँ पर एक स्त्री जो थी अपने बच्चे को, एक मुसाफिर कैसे, जो स्टेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें यात्रा करने के लिए अलग अलग जगह ट्रेनों के माध्यम से उन्हें अपनी जगह पे जाना होता है। तो
तो इस तरह से एक अनजान मुसाफिर जो होता है उसे अपने बच्चे को देते हुए कहती है कि आप 2 मिनट इसका ख्याल रखिएगा, मैं कहाँ से, शौचालय से होकर आती हूँ। तो 2 मिनट क्या, बहुत 1 घंटे भर हो जाता है, 2 घंटे हो जाता है, लेकिन वह औरत जो है वो अपने बच्चे को लेने के लिए नहीं आती है। फिर अंत में क्या करता है वह मुसाफिर, उस बच्चे को मदर टेरेसा को सौंप देता है। तो मदर टेरेसा उस बच्ची को बहुत ही प्रेम से गले लगाती है और अपने पास रखती है और उसका ख्याल रखती है। तो बच्चों, ऐसे त्यागे गए बच्चे जिनके माता पिता अपने बच्चों को नहीं रखना चाहते और इस तरह से झूठ बोलकर दूसरों को सौंप देते हैं या फिर छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने निर्मल शिशु भवन की स्थापना की। अब पूरा विश्व मदर टेरेसा के कार्यों से परिचित था। इन्हें अनन्य प्रोत्साहन तथा धनराशि मिलने लगी थी। दान में मिलने वाली धनराशि को वे सेवा के लिए समर्पित करती रहीं। दान में एक वाहन मिलने पर उसे चलता फिरता चिकित्सालय बना दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से जब उनकी ख्याति पूरे विश्व में बढ़ने लग गई तो लोग उन्हें दान स्वरूप बहुत सारे धन देने लग गए और दान में उन्हें एक वाहन मतलब होता है जो कि जिसको हम कार कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उन्हें एक वाहन भी प्राप्त होता है, लेकिन वो वाहन, उस वाहन को वह अपने लिए नहीं प्रयोग करती हैं। वह क्या करती हैं, उस वाहन का प्रयोग जो है वह चलता फिरता हॉस्पिटल बना देती हैं। जहाँ भी कोई बीमार रोगी व्यक्ति दिखे, उस वाहन के द्वारा उसे लाया जाता है और उसमें इलाज किया जाता है। आगे है, संसार के अनेक राष्ट्रों संस्थाओं ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित व अलंकृत किया। सन 1962 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। सन 1972 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार व मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। सन 1979 में इन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो बच्चों, इस प्रकार से जब उनके मदर टेरेसा के कार्यों से, मानव सेवा से उनकी ख्याति बढ़ने लग गई तो संसार के अनेक राष्ट्रों ने, संस्थाओं ने उनके इस श्रेष्ठ उत्तम कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया, है ना। सम्मानित व अलंकृत मतलब उन्हें सम्मानित और सजाया। तो और इस प्रकार से सन 1962 में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड, और 1972 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मैग्सेसे अवार्ड भी उन्हें मिला। और सन 1979 में इन्हें विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि नोबेल शांति पुरस्कार होता है, उनसे उन्हें नवाजा गया और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। आगे देखिए, निरंतर कार्य करते रहने के कारण इनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका था। अंततः 5 सितंबर 1997 की रात्रि 9:30 बजे वह करुणामयी माँ हमसे सदा के लिए बिछुड़ गई। उनकी मृत्यु के लगभग 6 वर्ष बाद 19 अक्टूबर 2003 को पोप ने वेटिकन में उन्हें संत की उपाधि से विभूषित किया। तो बच्चों, इस प्रकार से निरंतर मतलब लगातार कार्य करते रहने के कारण वह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखती थी। लोगों की सेवा करते करते इतनी व्यस्त हो जाती थी कि उनका जो स्वास्थ्य था धीरे धीरे गिरने लग गया था, अर्थात वह बीमार होने लग गई थी, है ना। और अंत में 5 सितंबर 1997 की रात्रि को 9:30 बजे करुणामयी माँ, जिसके हृदय में सिर्फ करुणा ही था, दया ही था, है ना, वो माँ हमसे क्या हो जाती है, बिछुड़ जाती है, विदा हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद 19 अक्टूबर को 2003 में पोप ने वेटिकन में उन्हें किसकी उपाधि प्रदान की, संत की उपाधि से उन्हें विभूषित किया। निस्वार्थ सेवा द्वारा दया, करुणा और प्रेम का जो बीज मदर टेरेसा ने बोया वह आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। कहने का मतलब है कि निस्वार्थ, बिना कोई कारण के किसी की सेवा करना, है ना, जो दया की भावना करते हैं, जिसके हृदय में दया की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, और इस भावना का बीज जो मदर टेरेसा ने बोया था वो आज बहुत ही एक विशाल वृक्ष, बहुत बड़े वृक्ष के रूप में, कहने का मतलब है पूरे संसार में बढ़ चुका है ना। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लोगों की सेवा नहीं करते हैं।
मदर टेरेसा का जीवन चरित्र आने वाली पीढ़ियों को सदैव सेवा कार्य के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो मदर टेरेसा का जीवन से हम क्या सीखते हैं बच्चों कि मदर टेरेसा का जीवन जो है, उनका जो चरित्र है, हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, है ना, उनके लिए हमेशा सेवा कार्य के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो बच्चों मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि हमें भी मदर टेरेसा की तरह अपने जीवन में करुणा की भावना जागृत करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। समाज में जो रोगी हैं, जो असहाय हैं, अनाथ हैं, उनकी सेवा करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने जीवन का मूल मंत्र हमें भी यही रखना चाहिए, मानव सेवा। धन्यवाद।